everyone. So welcome to our channel. Now today we are going to continue our lecture number 1. Now this is lecture number 2. तो जो lecture number 1 में हमने कर लिया था उसे अब हम continue करते हैं. So last time हमने क्या पढ़ा था कि हम आ गए थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स में हम आ गए थे कि तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था दैट वाज वो था हमारा प्रोड्यूसर्स का. सेकंड वाज कंज्यूमर्स. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स. लेक्चर 1 में हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया था कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं. अब हम पूरा टोटली अच्छे से डिस्कस करते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं किस किस लेवल पे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की. विद डेफिनेशन हम बात करेंगे. सो हियर प्रोड्यूसर्स. So these are the organisms which are actual producer of the food, which are actual producers. या प्रोड्यूसर भी कहो तो एक्चुअल प्रोड्यूसर, या फिर प्रोड्यूसर हम पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर को लिख सकते हैं जनरेटर. ये खाना बना रहे हैं, ठीक है, जनरेटर ऑफ द फूड. अब इसी में हम आगे डिफाइन करें तो प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे. अब ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम कि जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. अब ये सारे के सारे ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं कैसे, देखिए. अब प्लांट क्या करेगा, देखिए प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस. तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुक रही. इफ़ यू आर नोटिंग डाउन तो आप इसे लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा कि सारे के सारे जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं. अब वो प्रोड्यूसर्स हैं कैसे, देखिए क्या करते हैं पेड़ पौधे. पेड़ पौधे करेंगे फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है क्लास 5 से पढ़ने लग जाते हैं, बिल्कुल जनरल. इन विच green plants prepare their own food using sunlight in presence of chlorophyll using carbon dioxide and water. So 6 CO2 पहले ही बैलेंस कर रही हूँ मैं से. 6 CO2 प्लस 6 H2O को यूज़ करेंगे. सनलाइट जो है ये सूरज चमक रहा है और इस चमकते सूरज के साथ है क्लोरोफिल और ये क्या बनाएगा C6H12O6 ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज. ग्लूकोज बना दिया यहाँ पे. ग्लूकोज जो है बाकी सबको चाहिए है ग्लूकोज. मतलब ये है कि आप चाहे जो मर्जी खा लें. आप रसगुल्ले खा रहे हैं, मटर पनीर खा रहे हैं, योर सेल्स डजंट नीड दैट रसगुल्ले और छोले भटूरे एंड एनीथिंग. उनको चाहिए सिर्फ ग्लूकोज. आप जो भी खाएंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो क्या है, हर सेल के लिए, हर कोशिका के लिए ज़रूरी है ग्लूकोज. सो और ये ग्लूकोज बना कौन रहा है, प्लांट्स. अब आप सोचोगे अच्छा छोले भटूरे में ग्लूकोज कैसे आएगा. तो जो छोला भटूरा आपका भटूरा बन रहा है वो आटे से बनता है, मैदा आएगा गेहूं को बारीक पीसने से. गेहूं प्लांट है, ग्रीन कलर का प्लांट होता है पहले, बाद में वो सीड बना रहा है अपनी. सो क्या हुआ है, उसने फोटोसिंथेसिस से वो सारा का सारा स्टोर कर दिया है. सो अल्टीमेटली आपने जो भी खाया है आया तो प्लांट सोर्स से ही है. अच्छा उसी तरह से हम सोचे नहीं हमने तो भाई छोड़ दिया, हम नहीं खाएंगे अनाज, हम तो ना हम सिर्फ दूध पी रहे हैं. तो उसमें क्या रहेगा, गाय ने क्या खाया, चारा. प्लांट्स खाए उसने. प्लांट्स खाने के बाद उसकी बॉडी में चेंज हुआ, मिल्क बना और मिल्क जो है वो हमने कंज्यूम कर लिया. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्लांट ने जो खाना बनाया वो किसी और फॉर्म में हमारे पास आया है. सो तो क्या हो गया कि अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स जो हैं जो खाना बना रहे हैं वो कौन से हैं, प्लांट्स होते हैं. अब हम एक्वेटिक लाइफ की बात करें. एक्वेटिक पानी में, पानी में कौन से जीव मिलते हैं, आप कहोगे मैम मछलियाँ. मछलियों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं प्लैंक्टन्स.
प्लैंक्टन्स वेरी स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा प्लैंक्टन्स विच आर फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिखती हूँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये होते हैं प्लैंक्टन्स। अब जो प्लैंक्टन्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। अब प्लैंक्टन्स हमने डिफाइन कर लिया कि हमने ये तो लगा लिया कि ठीक है घास उग रही है उसको कोई खा रहा है तो फूड बन चुका है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब पानी में मछली के लिए खाना कहाँ से आ रहा है, हम तो दाना नहीं डाल रहे, कहाँ से आएगा वो, तो वो आता है बेटा प्लैंक्टन्स की तरफ से। अब मैंने कहा है कि फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स है। अब ये फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स में प्लैंक्टन्स बोले, प्लैंक्टन्स भी अब हमारे दो टाइप के हैं। पहला है हमारा फाइटोप्लैंक्टन, फर्स्ट वन इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, और दूसरा है हमारा जू प्लैंक्टन। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ क्योंकि डेफिनेशन भी लिखनी है। सेकंड इज जू प्लैंक्टन। तो नाम से ही पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट हियर, फाइटो मतलब लाइट, तो वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है, कौन बनाता है, प्लांट्स। सो स्मॉल प्लांट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, स्मॉल फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स, स्मॉल फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर दैट परफॉर्म, क्या परफॉर्म करेंगे वो, प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये हो गई हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन की डेफिनेशन। कि जो प्रोड्यूसर हैं वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, एक्वेटिक में आ गए हैं प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन। अब उसके बाद हमारे पास एक और टर्म है एंड दैट इज जू प्लैंक्टन। कि जू प्लैंक्टन क्या होंगे, चलिए जू प्लैंक्टन वहीं से डेफिनेशन बनाते हैं, स्मॉल है, फ्रीली फ्लोटिंग है, ये भी हो गया, चलो स्मॉल फ्रीली फ्लोटिंग। इस बार यहाँ प्लांट्स नहीं है, ये है एनिमल्स, स्मॉल फ्रीली फ्लोटिंग एनिमल्स दैट फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन। वो छोटे छोटे जीव, PHYTO, जो कि फाइटोप्लैंक PLAN के फाइट जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन। और उन जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है, मछलियां खा लेंगी। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा प्लैंक्टन्स की डेफिनेशन। प्रोड्यूसर्स हमने बता दिया, प्रोड्यूसर्स जो है वो खाना बना कहाँ से रहे हैं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, जो हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था कि सन जो है वो सन एनर्जी जो देगा, लाइट एनर्जी जो आ रही है उसकी हेल्प से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। अब उसके बाद आता है कि प्रोड्यूसर ने चलो खाना बना दिया, अब उसको खाएगा कौन, तो उसको जो उपभोक्ता है उसके यानी कि कंज्यूमर्स, उनको जो भी खाएंगे वो सारे के सारे क्या है, कंज्यूमर। अब वो सारे हैं एनिमल्स, द एनिमल्स विच फीड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां मैंने एक टर्म लिखी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, ये अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्यों लिख रही हूं मैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स।
तो ये हो गई हमारी कंज्यूमर्स की डेफिनेशन, आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। वैसे देखा जाए तो क्या है, जब ये हम इसकी साइकिल देख रहे हैं तो ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, प्रोड्यूसर के बाद कौन आ रहा है, सेकंड नंबर पे कंज्यूमर आ रहा है। अब कंज्यूमर में भी इनके लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, सेकंड लेवल कंज्यूमर, थर्ड लेवल कंज्यूमर, फिर टॉप लेवल कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल कंज्यूमर की, ठीक है। इसमें है फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है दैट इज ऑलवेज अ हर्बीवोर। तो क्या रहेगा, ये हमेशा एक हर्बीवोर रहेगा, घास चरने वाला, ठीक है। वो हमेशा एक हर्बीवोर एनिमल रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, द एनिमल विच फीड्स directly on the producer is called as first level कंज्यूमर, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, हर्बीवोर और हर्बीवोर। मतलब ये है कि जो जिसने फूड प्रोड्यूस किया है, जो एनिमल उसको खा रहा है, मतलब जो घास खा रहा है, घास का यहाँ पे घास से मेरा मतलब है कोई भी प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। जो उसको खा रहा है वो क्या है, आपका फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है। मतलब कोई चीज जिसने बनाई है उसका जब उपभोग किया गया, जब उसका यूज कर रहा है, जो वो हो जाएगा उसका फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। और उसी को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है और जो प्लांट्स को खाता है वो क्या होता है, हर्बीवोर होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम क्लास 1 में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इसका एग्जाम्पल वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग हियर। यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, काउ, गोट, रैबिट, ऐसे जो कि घास खाने वाले हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड लेवल कंज्यूमर, ठीक है। सेकंड लेवल कंज्यूमर की हम बात करें so here we have second level consumer। सेकेंड लेवल कंज्यूमर पे अब हम क्या करेंगे, देखिए प्लांट को तो खा लिया फर्स्ट लेवल कंज्यूमर ने, अब फर्स्ट लेवल कंज्यूमर को जो फीड करेगा फर्स्ट लेवल कंज्यूमर पे वो हमारा क्या है, सेकेंड लेवल कंज्यूमर है। सो द डेफिनेशन विल बी द एनिमल which feeds on फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, ठीक है। फर्स्ट लेवल कंज्यूमर कहें, या हम इसको क्या कह रहे थे, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर, कि वो हर्बीवोर पे जो फीड कर रहा है इज कॉल्ड एज सेकेंड लेवल कंज्यूमर। वो सेकेंड लेवल कंज्यूमर है हमारा। सेकेंड लेवल जो कंज्यूमर है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या देखा है कि वो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर को ही खा रहा है, मतलब वो क्या है, एक एनिमल को खा रहा है, और जो एनिमल को खाता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर। सो हियर कम्स द नेक्स्ट टर्म व्हाट वी हैव इज कार्निवोर। So animals which feed on other animals are called as carnivores. Animals which feed on other animals are carnivores, are called carnivores. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकेंड लेवल कंज्यूमर का, कि भाई जो कार्निवोर हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, हमारे सेकेंड लेवल कंज्यूमर में आ जाएंगे। अभी कंज्यूमर्स का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, यहीं तक नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ से कार्निवोर वर्ड उठाया है कि कार्निवोर होता क्या है। अब जो कार्निवोर हैं हमारे वो भी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड टॉप लेवल। तो यहाँ से अब हम इसकी बात करें कार्निवोर की, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड
एंड टॉप। 4 लेवल हो जाएंगे हमारे कार्निवोर के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड टॉप। अब वो किस तरह से होंगे देखिए, कार्निवोर की डेफिनेशन तक हमने कर लिया। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट लेवल कार्निवोर पे। सो द एनिमल विच विल ईट द हर्बीवोर और द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, यानी कि जो हमारा सेकंड लेवल कंज्यूमर है वो क्या है, फर्स्ट लेवल कार्निवोर है। तो यहीं पे लिख रही हूं मैं, फर्स्ट लेवल कार्निवोर की बात करें अगर हम, फर्स्ट लेवल कार्निवोर, फर्स्ट लेवल कार्निवोर क्या हो जाएगा हमारा, पिछले वाली से ही देख लेते हैं, पिछली स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहां पे बात हुई थी, तो सेकंड लेवल कंज्यूमर है, फर्स्ट लेवल कार्निवोर क्या हो जाएगा, सेकंड लेवल कंज्यूमर। तो यहीं पे हम आगे लिख देंगे दिस इज सेकंड लेवल कंज्यूमर। इट फीड्स ऑन फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, यानी कि फर्स्ट लेवल कंज्यूमर पे ये फीड कर रहा है, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, ठीक है। और फर्स्ट लेवल कंज्यूमर पे इसने फीड कर लिया है, सो ये सेकेंड लेवल कंज्यूमर है और ये फर्स्ट लेवल कार्निवोर है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल की हम बात करें, हरी हरी घास, ग्रास, ग्रास को खाया था किसने, रैबिट को खिला देते हैं, ठीक है। ग्रास को खाया था रैबिट ने, पिछले वाले स्लाइड को मत भूलना साथ में। अब देखो जो ये ग्रास है इसने खाना बनाया, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर। अब रैबिट ने ग्रास को खाया था, यानी कि रैबिट क्या है हमारा, रैबिट इज आर फर्स्ट कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, ठीक है। फर्स्ट एल सी, मैं फर्स्ट एल सी लिख रही हूँ, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा हर्बीवोर है। उसके बाद अब इस रैबिट को खा लिया है, कौन खा रहा है रैबिट को, चलो रैबिट को हम खिला देते हैं कि रैबिट को स्नेक ने खा लिया है, या किसी और चीज को खिला देते हैं। यहां हमारी रैबिट को खा लिया है, सपोज फॉक्स ने खा लिया, ठीक है। यहाँ रैबिट को खाया है फॉक्स ने। अब देखिए रैबिट को जो फॉक्स ने खाया है यहाँ पे, तो हमारा फॉक्स क्या हो जाएगा, पहला कार्निवोर है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो फॉक्स है हमारी, दैट इज फर्स्ट लेवल कार्निवोर, फर्स्ट लेवल कार्निवोर, और सेकेंड लेवल कंज्यूमर, एंड फर्स्ट लेवल कार्निवोर हो गया, सेकेंड लेवल कंज्यूमर हो गया। तो ये हो गया हमारा फॉक्स, जो कि हमने अब तक पढ़ लिया, ठीक है। मतलब पहले अपने फूड चेन जो हम बनाते जा रहे हैं कि कौन किसको खाएगा, उसके लेवल में क्या हो रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड लेवल का कंज्यूमर है। पहले नंबर पे ऐसा है जिसने किसी ग्रीन, जिसने हर्बीवोर को खाया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेवल कार्निवोर, यहाँ फीड्स ऑन, सॉरी फर्स्ट लेवल कंज्यूमर पे फीड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेवल कार्निवोर, ठीक है। पहले वाला कंज्यूमर था, ये फर्स्ट लेवल कंज्यूमर को जो खा रहा है, दैट इज फर्स्ट लेवल कार्निवोर। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, दैट इज सेकेंड लेवल कार्निवोर। सेकेंड लेवल कार्निवोर की बात करें तो कौन होगा सेकेंड लेवल कार्निवोर, यहीं से सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं जो फर्स्ट लेवल कार्निवोर को खाएगा, फर्स्ट लेवल कार्निवोर इज ईटन बाय इट, या फिर क्या लिख सकते हैं, इट फीड्स ऑन फर्स्ट लेवल कार्निवोर। चलिए अब इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट लेवल कार्निवोर को अब कौन खा रहा है, ठीक है। सपोज वही हम अपनी पुराने वाली साइकिल पे ही आते हैं, इस बार मैं ज्यादा हौच पौच नहीं करूंगी पिछली बार की तरह, वो पिछली स्लाइड पे बता दिया। ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया फॉक्स ने, ठीक है। फॉक्स जो था वो हमारा था फर्स्ट लेवल कार्निवोर, ठीक है।
अब जो फर्स्ट लेवल कार्निवोर है वो खाया जा रहा है। अब फॉक्स को थोड़ा बड़ा वाला एनिमल खा लेगा, किसको खिलाएंगे? आप सपोज करो किसी जैकल ने फॉक्स का शिकार कर लिया भूखे मरते, जैकल, ठीक है, जैकल ने खाया है यहाँ पे, तो जैकल हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड लेवल कार्निवोर, जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब लोमड़ी को खा लिया भेड़िए ने, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल कार्निवोर। ठीक है, क्या हो गया? पहले प्रोड्यूसर, पहला लेवल कंज्यूमर, दूसरा लेवल कंज्यूमर और तीसरा लेवल कंज्यूमर। तो यहीं से हम इसको लिखेंगे दैट इट इज थर्ड लेवल कंज्यूमर है ये, थर्ड लेवल कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया थर्ड लेवल का कंज्यूमर है और सेकंड लेवल का कार्निवोर है, तो ये कार्निवोर को ही खा रहा है। ये हो गया। अब यहीं से मैं एक बात आपको बताती हुई चल रही हूँ जो कि आगे आने वाले टॉपिक में हमें काम आएगी। वो क्या है कि जो ये सेकेंड लेवल कार्निवोर है ये फर्स्ट लेवल कंज्यूमर को भी खा सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैकल को अगर रैबिट फंस गया तो वो रैबिट को भी खा लेगा। सो ये यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये बात हम अगले लेक्चर में याद रखेंगे और डिस्कस करेंगे ये चीज़। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल कंज्यूमर। उसके बाद फिर है हमारा थर्ड लेवल कंज्यूमर की हम बात करें। थर्ड लेवल कंज्यूमर क्या रहेगा? देखिए, थर्ड लेवल, MER, थर्ड लेवल कंज्यूमर। तो बेटा थर्ड लेवल कंज्यूमर वो होगा जो किसको फीड करेगा? किस पे फीड करेगा? सेकेंड लेवल कार्निवोर पे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट फीड्स ऑन सेकेंड लेवल कार्निवोर। लेट मी थिंक अगेन। सेकेंड लेवल कंज्यूमर हो गया ना, थर्ड लेवल ओके, हाँ सेकेंड लेवल कंज्यूमर है और फर्स्ट लेवल, ठीक है, थर्ड लेवल कंज्यूमर है एंड इट इज फीडिंग ऑन सेकेंड लेवल कार्निवोर। तो अब चलिए फिर से बना लेते हैं इसको और फिर देखेंगे कौन से नंबर का कंज्यूमर है। ठीक है, थर्ड लेवल का कैसे है? सबसे पहले ग्रास थी, ग्रास को खाया था रैबिट ने, रैबिट को खा लिया फॉक्स ने, फॉक्स को खा लिया जैकल ने, इस बार जैकल को खा रहा है लायन। तो देखिए कार्निवोर्स गिन लेते हैं, कार्निवोर्स इससे काउंट करें 1 2, तो ये थर्ड लेवल का हो गया जो कि हमने बोला है थर्ड लेवल कंज्यूमर, हाँ थर्ड लेवल कार्निवोर, सॉरी थर्ड लेवल कार्निवोर है ये हो गया हमारा थर्ड लेवल कार्निवोर। अब कंज्यूमर कौन से नंबर का है ये? ठीक है, थर्ड लेवल कार्निवोर है हमारे, कौन से नंबर का कंज्यूमर है? 1 2 3 4। सो दिस इज फोर्थ लेवल कंज्यूमर। पिछले वाला अगर हम देखें तो वो क्या था? थर्ड लेवल कंज्यूमर था। अगला वाला जो आया है दैट इज फोर्थ लेवल कंज्यूमर। अब उसके बाद एक देखने वाली जो चीज अब यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रही है कि बेटा लायन का शिकार कोई नहीं करता, वो आपस में लड़ाई में मर जाते हैं लेकिन उनको खाने वाला दूसरा एनिमल नहीं है। तो जिस एनिमल को खाने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता, जिस और एनिमल को उसकी फूड चेन में या उसकी जो खाने की श्रृंखला है उसमें खाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता, सबसे चोटी पे जो बैठा रहता है कि मैं ही राजा हूँ इस फूड चेन का, उसको कहा जाता है टॉप कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर। जो राज करता है एक फूड चेन पे और वो होता है टॉप कार्निवोर। वो अपनी नेचुरल डेथ मर जाए तो अलग बात है, या लड़ाई झगड़े में मर जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसका शिकार कोई नहीं करता, मतलब कोई उसको नहीं खा रहा, तो वो क्या है? टॉप कार्निवोर है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि कौन किसको खा रहा है और क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा ओमनीवोर। सो हियर कम्स इज ओमनीवोर। तो यहाँ पे आएगा द ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो एनिमल्स ही चलने देते हैं। द एनिमल्स which can feed on both plants and animals।
उनको हम क्या कहेंगे, ओमनीवोर। उनको भाई कहीं भी किसी भी लेवल पे बिठा लो वो वहीं सेटल्ड है। अब ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, हम घास भी खा लेंगे, उसके बाद फिर क्या है, चिकन भी खा लेते हैं, रैबिट पका के दे दिया तो रैबिट भी खा लेंगे। सो ये क्या, वी आर ओमनीवोर्स, तो हमें किसी भी लेवल पे बिठा लो वहीं पे सेटल्ड है। उसी तरह से आप बात करते हैं, हम डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो डॉग को आप रोटी दे दो तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, पहले लेवल का कंज्यूमर है। अगर आप उसको मीट दे रहे हो तो वो क्या है, सेकेंड लेवल का कंज्यूमर है। उसको किसी दूसरे और का सेकेंड थर्ड लेवल वाले का मीट दे रहे हो तो वो उसको भी खा लेगा, तो वो नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर हो जाता है। तो जो ओमनीवोर्स होते हैं उनका कि कौन सा लेवल रहेगा दैट इज ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी, कि उनको वो जिस लेवल पे आप बिठाओगे वो वहीं बैठ जाएंगे। सो ये होता है ओमनीवोर। अब उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है एंड दैट इज decomposers। डिकम्पोजर्स की बात करें तो क्या होगा, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहां पे आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले हुए मैटर पे, सामान पे फीड करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। अब ये फीड करेंगे कैसे, देखिए इनका हम लेवल देख लेते हैं कि भई ये कैसे फीड करते हैं। तो इनकी फीडिंग का हैबिट कुछ इस तरह से होता है, देखो वही अपनी चेन बनाएंगे पहले वाली, तो वही है ग्रास, ग्रास को खा रहा है रैबिट, रैबिट को खिलाया था हमने फॉक्स को, फॉक्स को खा गई थी जैकल, खा गया था, ठीक है फीमेल ने खा लिया, चलो कोई जैकल, जैकल को खा लिया लायन ने। हमने सिचुएशन बनाई थी ये, सपोज करो सिचुएशन ये आ गई कि ग्रास को खाने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था और हमारी ग्रास हो गई खराब, तो वो क्या है, वहां पे आएंगे जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें दे दो हम इनको खा लेंगे, तो यहाँ पे है हमारे डिकम्पोजर्स। फिर रैबिट है बेटा, उसका शिकार होने से पहले वो मर गया, बाय चांस किसी बीमारी से मर गया है, एजिंग की वजह से मर गया है, तो क्या हुआ, मरे हुए को कौन संभालेगा, डिकम्पोजर्स की, आओ जी हम आपकी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, हम एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देंगे, तो वो आते हैं डिकम्पोजर्स। वही फॉक्स को नहीं खाया किसी ने, फॉक्स को भी ये, मरी हुई फॉक्स को भी ये संभालेंगे, मरे हुए जैकल को भी ये संभालेंगे, मरे हुए लायन को भी ये संभालेंगे, पेड़ पत्तों की सूख के गिर जाते हैं उनको भी यही संभालेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होती है, जो भी चीजें मर जाती है जिनको कोई नहीं खा पाता अगले लेवल पे, उनको कौन संभाल रहा है, डिकम्पोजर्स। सो जो डिकम्पोजर्स है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए चलिए बात करते हैं, यही नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला लेवल, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, वरना क्या होता, लाशों के ढेर बिछे होते बहुत सारे। अब जरूरी थोड़ी है हर ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाए, तो उनके लिए आता है डिकम्पोजर। दूसरी चीज, जब ये किसी भी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो जब ये डिकम्पोज करते हैं तो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, सो इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। हो गया दो। तीसरा, जब इन्होंने ह्यूमस बनाया है, सपोज करो भाई पौधे ने पूरा अपना सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स निचोड़ के अपनी पूरी बॉडी बनाई थी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो डेड हो गया। तो जब वो उसकी डेथ हो रही है, व्हेन इट इज डेड, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अब इसने इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स यूज किए वो तो वेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आएगी डिकम्पोजर्स की, ठीक है इसकी इन्होंने अपनी बॉडी बनाई थी, हम वो सारा का सारा सामान वापस से नेचर को दे देंगे और तोड़ के, तो वो क्या करते हैं, रिप्लेनिशेस न्यूट्रिएंट्स। रिप्लेनिशेस न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स को फिर से अर्थ के पास भेज के तरोताजा कर देते हैं कि अब इनको कोई और यूज कर लेगा। तो ये होता है हमारा डिकम्पोजर्स का यूज। तो ये हो गया हमारा कि कौन से लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगाएंगे जल्दी जल्दी। शुरू किया था हमने यहाँ से,
हमने प्रोड्यूसर से शुरू किया था कि जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, जो अपना खाना खुद से बनाएंगे बाय, यानी कि ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि जनरेट कर रहे हैं फूड को, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं? प्लांट्स हैं जो कि वो बना रहे हैं अपना खाना बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन लाइफ, या अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ, इन विद प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये बनाएगा ग्लूकोज। तो चाहे जो मर्जी खा लो, अल्टीमेटली वो क्या है, आप ग्लूकोज खा रहे हो स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि चलो ये तो धरती पे रहने वालों की होती है। प्लांट्स जो है उस पर भी तो प्रेजेंट है इसमें पानी में, तो वहाँ तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन ऊपर जो है छोटी छोटी मछलियाँ क्या खाएंगी, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या खाएंगे, उनके लिए क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन्स होते हैं दो तरह के, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। तो जो फ्रीली तैरते रहेंगे आराम से सरफेस के ऊपर, उनको हम कहेंगे प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन वो होंगे जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी की सतह पे फ्रीली तैरते रहते हैं, उनकी जड़ें पानी में नहीं, मतलब जड़ें रूटेड नहीं होती हैं, उनकी जड़ें मिट्टी में धसी हुई नहीं होती, बहुत छोटे होते हैं और तैरते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो मतलब क्या है? उन्होंने खाना बना लिया, सो दे आर द प्रोड्यूसर्स हियर, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं जू प्लैंक्टन्स। वो एनिमल्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे वो क्या हो जाएंगे? जू प्लैंक्टन्स। और बदले में जू प्लैंक्टन्स को कौन खा रही है? मछलियाँ, उनको खा रही हो, और बड़ी मछलियाँ उनको खा रही है शार्क, तो और शार्क को खा रहा है कोई नहीं। तो ये चीजें हो जाती हैं एक्वेटिक लाइफ साइकिल में। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा था दैट वाज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है, मतलब जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, खाना बना लिया गया है, खाने को जो यूज करेगा, जो खाएगा, उसका उपभोक्ता है, दैट इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या है? सबसे पहले लेवल का कंज्यूमर आता है हमारे पास हर्बीवोर, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज आर फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, जिसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर, घास चरने वाला, यानी कि हमारे गाय भेड़ बकरियां वो सारे हैं। अब उसके बाद फिर होता है हमारा सेकंड लेवल कंज्यूमर। सेकंड लेवल कंज्यूमर होता है हमारा फर्स्ट लेवल कार्निवोर, ये चीज याद रखनी है। और वो फर्स्ट लेवल कार्निवोर है, मतलब क्या है? देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टर्म लिखवाई थी मैंने एक, कि दैट फीड्स ऑन कंज्यूमर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये कार्निवोर की बात आ रही है तो वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो खाना है वो डायरेक्टली प्लांट पे है। अगर प्लांट नहीं होगा तो उसके दूसरे जो सेकंड लेवल कंज्यूमर है उसके पास भी तो खाना नहीं जाएगा, उसको कहाँ से हम बकरी ला के देंगे जब हमारे पास घास ही नहीं है। तो सो डिपेंड तो अल्टीमेटली किस पे है? प्लांट पे ही है ना, कि प्लांट होगा तभी उसका खाना सरवाइव करेगा। तो ये हो जाएगा कि इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उस पे, प्लांट पे, उसको डायरेक्टली खा नहीं रहा जाके, लेकिन उसके लिए सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो उस प्लांट से ही आ रहा है उसका फूड। सो जो सेकेंड लेवल कंज्यूमर है दैट इज आर फर्स्ट लेवल कार्निवोर। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड लेवल कंज्यूमर। तो थर्ड लेवल कंज्यूमर हो जाएगा हमारा सेकंड लेवल कार्निवोर, जो हमारे छोटे मांस खाने वाले जीव को खाएगा, उससे जो बड़े वाला है वो। सो दैट इज सेकंड लेवल कार्निवोर, या फिर हम कह सकते हैं थर्ड लेवल कंज्यूमर। उसके बाद फिर आता है हमारा फोर्थ लेवल कंज्यूमर, या हम कह सकते हैं थर्ड लेवल कार्निवोर, कि भाई जो तीसरे लेवल पे उस खाएगा किसी मांसाहारी को ही, अगला मांसाहारी खा रहा है। और फिर होता है हमारा टॉप लेवल, कि जो भाई राजा बन के बैठा, जिसको कोई नहीं खाता, वो सबका शिकार करता, उसका शिकार कोई नहीं करता, दैट इज टॉप लेवल कार्निवोर। अब डिपेंड कर सकता, हो सकता है वो तीसरे लेवल वाला कंज्यूमर हो किसी फूड चेन में, या हो सकता है वो दूसरे लेवल वाला ही आ गया हो। तो वो डिपेंड करेगा कि फूड चेन क्या फॉलो हो रही है। अब फूड चेन क्या होती है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद डिटेल, ठीक है, कि ये फूड चेन के सिस्टम कैसे चेंज होते रहते हैं, क्या होती है ये चीज़ें, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना रख लेते हैं कि जो ये सीरीज चलती रहती है, ठीक है, उसको वो इसको ये खा रहा है, उसको उसने खा लिया, उसको उसने खा लिया। सो यही चीज़ होती है फूड चेन। इसको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लाइन के अलावा भी तो और बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं, पानी के जीवों की बात करें, तो वहाँ पे शार्क है, वो टॉप कंज्यूमर है, उसको कोई नहीं खा रहा। अच्छा, वेल मछली है, वेल को कौन खा रहा होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे टॉप कंज्यूमर आ जाती है। उसके बाद और हम बात करते हैं, चलिए आर्कटिक रीजन पे बात करें, तो आर्कटिक में क्या है? पोलर बियर होता है।
वो टॉप लेवल कंज्यूमर है वहाँ पे कि पोलर बियर का शिकार नहीं हो रहा वहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ओमनीवोर जो है वो शिकार नहीं कर सकता, मैं नेचुरल प्रिडेशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ह्यूमन तो किसी को भी खा सकता है, उसको हम कहीं नहीं रख रहे। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आती है चील नहीं सॉरी हॉक आता है। हॉक को कोई नहीं, बाज वो भी तो शिकार करता है, उसको कोई नहीं खा रहा होता। ईगल को कोई नहीं खा रहा होता, वो क्या करता है, एक फूड चेन हो जाती है किस तरह से कि ग्रास को खा लिया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को कौन खा गया, ईगल। फिर ईगल को कौन खा रहा है, कोई भी नहीं, उसका शिकार कोई नहीं करता, वो बाद में अपने आप मर जाता है। सो यहाँ पे ईगल क्या है, अपना टॉप लेवल कार्निवोर आ गया कि उसको कोई नहीं खाएगा, वो राजा है इस फूड चेन का। तो ये हो गए हैं हमारे कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। उसके बाद हमारा ओमनीवोर हमने डिस्कस किया था कि ओमनीवोर जो होता है उसको आप कहीं पे भी सेट कर लो, वो वहीं सेट हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों चीज़ों को खा रहा है, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, बाकी वो कहीं भी बैठ बिठा लो उसको। ठीक है, वो है आपका ओमनीवोर। उसके बाद फिर आता है डीकम्पोजर्स, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी आ जाओ वो उसी को खा लेगा इन इफ इट इज डेड, कि वो डेड फॉर्म में है, डीके होने लग रहा है, तो उस टाइम पे हर लेवल पे बैठा है डीकम्पोजर, यानी कि कंज्यूमर लेवल पे है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीकम्पोजर प्रोड्यूसर लेवल पे नहीं, प्रोड्यूसर को खा रहा है, हर लेवल को जो खाएगा डेड होने के बाद वो क्या होता है, डीकम्पोजर। ठीक है, तो उसको भी आप कहीं पे, ये डेट्रीटस फूड चेन होती है नाम इसका, जिस फूड चेन में डीकम्पोजर्स आते हैं उनको हम डेट्रीटस फूड चेन कहते हैं। ठीक है, उस चेन को, तो ये भी हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास कल के लिए टॉपिक हो जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, फिर फूड चेन एंड फूड वेब। तो ट्राई करेंगे कि कल फूड चेन और फूड वेब खत्म करें, अदरवाइज फूड चेन पे तो ट्राई करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस, कल मिलते हैं, बाय बाय।